दोस्तों, बिहार के सीमांचल में थर्ड फ्रंट बनने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि इंडिया और एनडीए दोनों में से कोई भी एआईएमआईएम को साथ में नहीं लिया है, जिसको लेकर के एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी, साथ ही साथ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी कि तीनों पार्टी मिलकर के थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में कर रही है। आने वाले समय में अगर इन तीनों को किसी भी गठबंधन में जगह नहीं मिलती है तो फिर ये तीनों मिलकर के एक अलग थर्ड फ्रंट बनाएंगे। थर्ड फ्रंट बना करके मुस्लिम और दलितों को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एआईएमआईएम मुस्लिमों में काफ़ी ज़्यादा पकड़ रखते हैं, तो फिर वहीं पर मुकेश सहनी मछुआरों में ज़्यादातर पकड़ रखते हैं और पप्पू यादवों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पकड़ रखते हैं, साथ ही साथ मुसलमान भी उनके साथ हैं। तो यही मिला करके तीनों मिला करके अच्छा खासा वोट बटोरेंगे। अगर तीनों एक जगह आ जाते हैं तो फिर एनडीए को तो नहीं, लेकिन इंडिया को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा और ये फ्रंट कहीं और से नहीं बल्कि सीमांचल से ही बननी शुरू होगी। जी हाँ, आने वाले समय में ये लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर इन लोगों को किसी भी दल में शामिल नहीं किया जाता है, किसी भी संगठन में शामिल नहीं किया जाता है, तो फिर ये लोग अपना खुद का अलग संगठन बना करके चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक तीसरे फ्रंट की संभावना बन रही है, जब बिहार का सीमांचल इलाका इस सरजमीन बनेगा। तीसरी फ्रंट में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी शामिल होंगे। जहाँ कहा जा रहा है कि इन पार्टियों को ना एनडीए में भाव दिया जा रहा है और ना ही इंडिया गठबंधन में जगह दी, इसीलिए तीनों मिलकर के बिहार की राजनीति में नया खेल करने की तैयारी में। आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का गठन किया गया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी, मायावती की पार्टी बीएसपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम शामिल थी। माना जा रहा है कि इसी की तर्ज पर पप्पू यादव, मुकेश सहनी और फिर ओवैसी की गठजोड़ बनने जा रहा है। एआईएमआईएम के बिहार सदर अख्तरुल ईमान का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने दलित और मुस्लिम को उचित स्थान नहीं दिया है। इसमें शामिल दलों द्वारा इन दो वर्गों को उपेक्षित किया गया, इसलिए अब हमारे पास तीसरा फ्रंट बनाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अख्तरुल ईमान ने बताया है कि हमारी पार्टी दलित और मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इसलिए इन दोनों समाज के हितों की रक्षा के लिए हम तीसरा फ्रंट बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी के हाईकमान असदुद्दीन ओवैसी ही करेंगे। एआईएमआईएम बिहार की राजनीति में 2015 के विधानसभा चुनाव में दाखिल हुई थी, हालांकि एक भी सीट दर्ज नहीं हो सकी थी, लेकिन सीमांचल के रानीगंज सीट से पार्टी ने एक दलित हिंदू को उतारा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मजबूती के साथ उभरी। कुल 20 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 5 पर जीत हुई। इससे आरजेडी और जेडीयू को सीमांचल में बड़ा झटका लगा, जब बाद में आरजेडी एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिलने में कामयाब रही और फिर एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम में बच गए हैं, जो कि अभी बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। इधर जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव का दावा है कि बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी के ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जन अधिकार पार्टी का कहना है कि पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया जैसी पार्लियामेंट्री सीटों पर हुए जीत का मादा रखते हैं। जब पप्पू यादव ने संकेत भी दिए हैं कि बिहार में 12 लोकसभा क्षेत्र में कैंडिडेट उतारेंगे और फिर विधानसभा में 100 सीटों पर अपनी ताकत आजमाएंगे। जन अधिकार पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने कहा कि समान विचारधारा वाली एआईएमआईएम, बीएसपी और फिर वीआईपी जैसी पार्टियों से उनकी बातचीत चल रही है। पप्पू यादव की अपनी ताकत है, जिसका असर आने वाले चुनाव में दिखेगा। वहीं पर आरजेडी के एक सीनियर लीडर ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि पप्पू यादव बिहार में अपनी जमीन खो चुके हैं, क्योंकि जब भी वे गठबंधन में आते हैं तो फिर मनमाना करने लगते हैं। इसी वजह से मधेपुरा की सीट भी छिन गई और 2020 के असेंबली चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सके। जहां तक मुकेश सहनी की वीआईपी का सवाल है, तो फिर ये पार्टी निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की मांग पर आंदोलन कर रही है। जहां पार्टी की ओर से संकल्प यात्रा निकाली गई है, जिसे मुकेश सहनी लीड कर रहे हैं। वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि निषाद समाज के लिए आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें जो पार्टी हमारा सहयोग करेगी उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसका फैसला अंतिम रूप से मुकेश सहनी ही करेंगे। 4 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस पर यह तय किया जाएगा कि वीआईपी की आगे की रणनीति क्या होगी। तीसरे फ्रंट की संभावना पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह का कहना है कि पप्पू यादव और मुकेश सहनी राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं, इसलिए उन पर कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है, रिस्क की स्थिति में नहीं है। बीजेपी के अन्य नेता का कहना है कि लोग ये समझ चुके हैं कि मुकेश सहनी का कोई भी सामाजिक प्रभाव है ही नहीं। हालांकि राजनीति की समझ रखने वालों का कहना है कि ये छोटी पार्टियां बड़े गठबंधन के
चुनावी गणित को जरूर प्रभावित करेंगे। उदाहरण देते हुए कहा है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के चुनावी परिणाम को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। तो इसीलिए इन छोटी छोटी पार्टियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग बड़े पार्टियों को काफ़ी ज़्यादा नीचे स्तर तक ला सकते हैं, जैसे कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू के साथ किया है।